हाउसफुल 5, हाँ। सो हाउसफुल 5 बेसिकली शुरू होती है यूके के 7th रिचेस्ट व्यक्ति रंजीत, कैरेक्टर का नाम भी रंजीत ही है, वो अपने 100th बर्थडे पार्टी थ्रो करते हैं एक बहुत ही आलीशान शानदार क्रूज़ पर। इनकी कंपनीज़ के बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं श्रेयस तड़पदे, उनकी सेकंड वाइफ के बेटे फरदीन खान, देव उनके कैरेक्टर का नाम है, एंड चित्रांगदा सेन। अब होता यह है कि ये 100th बर्थडे के दिन ही रंजीत जो है उनकी डेथ हो जाती है और वो अपनी एक होलोग्राम विल छोड़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि उनकी पहली पत्नी अर्चना पूरन सिंह, सिर्फ फोटो दिखाया गया है, उनका बेटा है कोई जॉली, अननोन, कौन है जॉली मालूम नहीं किसी को, उसके नाम कर देते हैं। लगभग 69 बिलियन डॉलर्स नहीं पाउंड, 69 बिलियन पाउंड्स की जायदाद और जॉली को जानी है। अब जॉली कौन है किसी को पता नहीं है और जॉली की आइडेंटिटी करनी है और उसे ये दौलत देनी है। बट अगर जॉली एक दिन में नहीं आता है देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो जायदाद, वो पैसे जो है वो सारे बट जाएंगे। तो ये 3 लोग नकली जॉली बन कर के आते हैं, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख एंड अभिषेक बच्चन विथ द 3 गर्ल्स। कौन किसके साथ पैड है वो नकली बीवियाँ ही बना करके लेते आते। बट देन जैसे हाउसफुल 4 में था, फिर वो वो जोड़िया एक्चुअली असली जोड़िया किसी और के साथ है, ऐसा दिखाया गया है। तो बेसिकली दिस इज़ द प्लॉट। ये रंजीत के 69 बिलियन पाउंड्स जो है उसको पाने के पीछे की ये सारी कहानी है। तो जॉली का कैरेक्टर मिस्टीरियस कैरेक्टर है, वो असली जॉली कौन है, एक तो ये बात है। और असली जॉली को आइडेंटिफाई करने के पीछे ही इस क्रूज पर ना मर्डर्स होने लग जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक। तो एक मर्डर मिस्ट्री का थ्रिल भी इसमें डाला गया है और साथ में स्लीजी कॉमेडी भी है, एडल्ट कॉमेडी जो हार्डली हंसा रही है मेरे ख्याल में। एंड डिसग्रेस्ड काफ़ी लग रहा है उसको देख करके। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है तरुण मनसुखानी ने। इट इज़ रिटन बाय तरुण मनसुखानी एंड फरहाद सामजी। स्टोरी और स्क्रीन प्ले साजिद नाडियादवाला का है। हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम द अदर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ दिस फ्रेंचाइज। फर्स्ट हाफ जो है वो ठीक लग रहा है, होप दे रहा है कि आगे फिल्म शायद अच्छी होती जाएगी। बट जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू हो जाता है और ख़त्म भी हो जाता है एंड ऐसे लगता है कि अरे क्या फिल्म ख़त्म हो गई। सो इट इज़ सेकेंड हाफ इज़ लाइक कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग। जो मर्डरर है वो मास्क पहना हुआ है बट उसकी कद काठी, बॉडी का बिल्ट जो है और चलने का स्टाइल जो है उसको देख करके पता चल ही जाता है कि एक्चुअली ये कौन हो सकता है इन सारे कैरेक्टर्स में से। बट दो आई एम नॉट रिवीलिंग इट हियर, बट देन वो भी प्रेडिक्टेबल है, आप भी अनुमान लगाएंगे देख करके, सबको प्रेडिक्ट हो ही जाता है कि ये मर्डरर आखिर है कौन। श्रेयस तड़पदे का काम बहुत कम है, ऐसे लग रहा था उनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिल जाता तो फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग होता। जैकी श्रॉफ और संजय दत्त भी दिखाई दे रहे हैं फिल्म में और उनका जो नाम है वो इंटरचेंज किया गया है। जैकी श्रॉफ का नाम बाबा है एंड संजय दत्त का नाम भिड़ू है एंड ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं और इनके बॉस है नाना पाटेकर। नाना पाटेकर के कैरेक्टर का नाम है दगड़ू। नाना पाटेकर का कैरेक्टर भी इस फिल्म को नहीं बचा पा रहा है। उनको देखना ओके है बट देन ऐसा लग रहा है बस इतना ही काम है, यही करना था नाना पाटेकर को, इतना ही उनके कैरेक्टर का स्कोप था। तो स्कोप नाना पाटेकर के कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा कम है या फिर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। उनका कैरेक्टर उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जो वेलकम फिल्म में था। फिल्म में जॉनी लीवर भी दिखाई दे रहे हैं, सोनम बाजवा, जैकलिन फर्नांडिस एंड नरगिस फाकरी भी है। लड़कियों को यहाँ बहुत डिमीन करके बताया गया है। I mean, जो पहली 2 इंस्टॉलमेंट्स थी ना जो साजिद खान ने डायरेक्ट करी थी, उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगा हो सच है झूठ है, आई एम नॉट मेकिंग एनी क्लेम्स ऑन दैट, बट देन एटलीस्ट उन्होंने एक डेकोरम रखा था, एक हद तो रखी थी फीमेल कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने में वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में, फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स में। बट उसके बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट्स आए फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा डीमीन किया गया है और ख़ास करके इस इंस्टॉलमेंट में तो बहुत ही ज़्यादा फीमेल कैरेक्टर्स को डीमीनिंग बताया गया है। बमन ईरानी, मिथुन चक्रवर्ती, अर्जुन रामपाल, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, सबकी याद आती है। वी मिस देम व्हाइल वॉचिंग दिस फिल्म। फिल्म में बॉबी देओल का एक कैमियो भी है। आई एम नॉट एक्चुअली रिवीलिंग के वो क्या है कौन है, बट है, उनका भी एक कैमियो है। मेरे हिसाब से फिल्म में सबसे ज्यादा हंसाते तो जैकी श्रॉफ ही है। एक ऐसा कैरेक्टर बताया गया है जो बहुत ही अनहाइजीनिक और गंदा रहता है और उनकी जो हरकतें हैं वो देख करके काफ़ी हंसी आती है।
एंड देन नरगिस फाकरी का इनिशियली एक जब उनकी एंट्री होती है तब वो नेपाली भाषा में बात करती है एंड दैट इज़ वेरी वेरी कॉमेडी। उसको देख करके बहुत ज़्यादा हंसी आती है और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको डिलीवर किया है। सो वन दैट सीन नरगिस फाकरी जहाँ नेपाली में बात करती है वो बहुत ज़्यादा हंसाने वाला सीन है। जॉनी लीवर, चंकी पांडे, आखिरी पास्ता, निकितिन धीर भी फिल्म में दिखाई दे रहे हैं, बट हंसाने वाले मेरे हिसाब से तो जैकी श्रॉफ ही है जो सबसे ज़्यादा हंसा रहे हैं फिल्म में। एंड फॉर दैट वन सीन नरगिस फाकरी। एक्चुअली फिल्म की स्टोरी में ही प्रॉब्लम है, तो एक्टर्स जो है वो कर करके कितना ही हमको एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, बट जहाँ पे स्टोरी स्क्रीन प्ले कमज़ोर होता है या बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस होता है देन नोबडी नाना पाटेकर जैसे दिग्गज भी इसको बचा नहीं पाते। हाउसफुल फ्रेंचाइज में जो सारे इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये 5 इंस्टॉलमेंट्स जो है, इसमें से सबसे ज़्यादा ख़राब पुअर फिल्म जो है ये हाउसफुल 5 ही है अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से ये सारी फ्रेंचाइज में जो हाउसफुल 1, 2 एंड इवन 3 ये फिल्में, स्पेशली 1 एंड 2 जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और हाउसफुल 1 को तो कोई भी टक्कर नहीं दे रहा है, जितने भी इंस्टॉलमेंट्स उसके बाद भी आए। हाउसफुल 1 एक्चुअली जेन्युइनली आपको हर एक सीन, हर एक उसका इवेंट जो है, हर एक सीक्वेंस जो है, हर एक किरदार जो है उसका आपको जेन्युइनली हंसाता है, हंसने पे मजबूर कर देता है। और स्पेशली उसका जो क्लाइमैक्स सीन है उसका तो क्या ही कहना, हंसते हंसते तो आप पागल हो जाओ, रोने लग जाओ, पेट में दर्द होने लग जाए, इतना वो कॉमेडी फिल्म है, इतनी ज़्यादा अच्छी फिल्म है वो। उसके टक्कर की तो ये बिल्कुल भी नहीं है। एंड इनफैक्ट इसका जो क्लाइमैक्स सीन है वो देख करके मुझे तो बिल्कुल भी हंसी नहीं आई एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड वॉचिंग हाउसफुल 5। गाने अच्छे हैं बट द प्लेसमेंट ऑफ सॉन्ग्स इज नॉट रियली गुड। और जो गानों का पिक्चराइजेशन है वो एक्चुअली गानों की वैल्यू जो है, रियल वैल्यू जो है गानों की, उसको वो खा जा रहा है। तो जब गाने सुनते हैं तब वो ज़्यादा इफेक्टिव लगते हैं विदाउट एक्चुअली वॉचिंग द विजुअल्स। इसमें से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा गाना जो लगा है वो दिले नादान, विच इज संग बाय मधुबंती बागची। उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, हर स्टाइल ऑफ सिंगिंग रेजोनेट्स विथ मी एंड आई लव द वे शी सिंग। वीडियो को बंद करके जब मैं इस गाने को सुनती हूँ तब वो गाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ग्रूवी एंड कैची लगता है। सो गाइज, दिस इज माई टेक ऑन द फिल्म हाउसफुल 5। यू कैन गिव इट अ मिस अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप बहुत ही बड़े फैन हैं हाउसफुल फ्रेंचाइज के और आपको मतलब हाउसफुल नाम सुनते ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, देन मे बी यू कैन गो एंड चेक दिस योर सेल्फ। बट अकॉर्डिंग टू मी ये फिल्म में देखने लायक कुछ भी नहीं है। इंस्टेड गो एंड वॉच हाउसफुल 1, हाउसफुल 2। सो दिस इज माई टेक ऑन दिस फिल्म। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा, इफ यू रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।